चलो गुड मॉर्निंग एवरीवन, स्टार्ट करते हैं। तो आज नया टॉपिक स्टार्ट करें, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। सबको स्क्रीन और वॉइस क्लियर है? एक बार यस लिखो चैट बॉक्स में। ठीक है, चलो देखो इधर ध्यान दो, इंपॉर्टेंट है ये भी। कॉम्प्लेक्स नंबर में टॉपिक कम है बट क्वेश्चन बहुत ज्यादा बन जाते हैं। जैसे अगर अभी आपने देखा हो तो हमने डिफाइन किया कॉम्प्लेक्स नंबर को, फिर उसके डिफरेंट फॉर्म्स थी। ठीक है, फिर प्रॉपर्टीज थी, आर्ग्यूमेंट हो गया, मॉडुलस हो गया और कॉन्जुगेट हो गया, उसकी प्रॉपर्टीज थी। वो क्वेश्चन अलग अलग काफी बन जाते हैं उसमें। ठीक है, तो ऐसे अब क्यूब रूट ऑफ यूनिटी एक टॉपिक है। यूनिटी का मतलब वन होता है, ऐसे ही nth रूट ऑफ यूनिटी एक टॉपिक है। इस पर बहुत सारे क्वेश्चन बन जाएंगे फिर। चलो देखते हैं। तो अब क्यूब रूट ऑफ यूनिटी नाम से ही पता चल रहा है कि हम क्या करेंगे, एक्स क्यूब माइनस वन इज इक्वल टू जीरो के रूट्स निकालने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और चाहे ऐसा लिख दिया जाए चाहे ऐसे लिख दिया जाए, एक ही बात है। एक्स इज इक्वल टू वन रेज़ टू द पावर वन बाई थ्री, इसके तीन रूट आएंगे। वो तीन रूट अब हम निकालेंगे। तो क्या बनेंगे इसके फैक्टर, एक्स माइनस वन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। कुछ नहीं समझ आया तो बता देना मेरे को जल्दी से चैट बॉक्स में। तो एक रूट तो आ गया एक्स इज इक्वल टू वन, जो कि इसका रियल रूट है। ठीक है, एक्स के प्लस वन इज इक्वल टू जीरो के भी आप रूट बहुत इजीली निकाल सकते हो, विच इज माइनस वन प्लस माइनस बी के माइनस फोर ए सी बाई टू है। ठीक है, तो ये रूट क्या आ जाएगा, माइनस वन प्लस माइनस आयोटा रूट थ्री बाई टू। ठीक है, ये तीन रूट आ गया हमारे पास। और ये दोनों रूट क्या है, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है। आपको पता होगा, ये पहले भी बता रखा है कि अभी कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है अगर मेरे पास, या कोई भी एक रियल पॉलिनॉमियल इक्वेशन है जिसके कोफिशिएंट रियल है, तो उसमें कॉम्प्लेक्स रूट्स ऑलवेज एग्जिस्ट इन कॉन्जुगेट पेयर्स। कॉम्प्लेक्स रूट्स हमेशा पेयर्स में एग्जिस्ट करेंगे अगर जो कोफिशिएंट है वो क्या है, रियल है हमारे पास। ठीक है, तो एक रूट इसमें माइनस वन प्लस एटा रूट थ्री बाई टू है, और एक रूट माइनस वन माइनस एटा रूट थ्री बाई टू है। तो इन तीनों रूट्स को लिख देते हैं। एक तो रूट हो गया एक्स इजिकल टू वन, तो ये तो एज इट इज ही रहेगा। एक रूट आ गया माइनस वन प्लस एटा रूट थ्री बाई टू। ठीक है, और एक रूट आ गया हमारे पास एक्स इजिकल टू माइनस वन माइनस एटा रूट थ्री बाई टू। तो ये तो वन ही रहता है, इसको कुछ नहीं कहते हैं। इसको ओमेगा बोलते हैं हम, और इसको ओमेगा स्क्वायर बोलते हैं। ये अब ये जो टर्मिनोलॉजी है ये बुक्स वगैरह में लिखी रहती है, बट ऐसा कुछ नहीं कि ये फिक्स है। मान लो इसको अगर मैं अल्फा बोलूंगा तो ये अल्फा स्क्वायर हो जाएगा, इसको अगर आप अल्फा बोलोगे तो ये अल्फा स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसका होल स्क्वायर करने पर ये आ जाता है, इसका होल स्क्वायर करने पर ये आ जाता है। तो ऐसा कुछ सिस्टम है, समझ गए? तो अब जो जनरल टर्मिनोलॉजी है वो ये है कि इसको हम ओमेगा मानते हैं तो इसको ओमेगा स्क्वायर मानते हैं। बट अगर वो एग्जाम में इसको ओमेगा मान लेगा, वो लिख देगा कि पेपर में ये मेरा ओमेगा, तो आपको इसको ओमेगा स्क्वायर मानना पड़ेगा। ऐसा होता है, ठीक है। अच्छा, वो चेक कर लेते हैं कि अगर मेरा ओमेगा जो है, अब बाय डिफॉल्ट हम ओमेगा किसको मानेंगे अपने कैलकुलेशंस के लिए, और अपना जो हम पढ़ रहे हैं उसमें हम ओमेगा माइनस वन प्लस एटा रूट थ्री बाई टू वाली टर्म को मानेंगे। ठीक है, अब इसका होल स्क्वायर करके देखते हैं क्या बन रहा है। तो इसका होल स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस आयोटा रूट थ्री का होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस टू इंटू माइनस वन इंटू आयोटा रूट थ्री, ये टर्म आ जाएगी, डिवाइडेड बाय फोर आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या बन रहा है देखो, वन आयोटा स्क्वायर इज माइनस वन, तो ये हो जाएगा माइनस थ्री, और ये हो जाएगा माइनस आयोटा टू रूट थ्री डिवाइडेड बाय फोर। तो क्या वैल्यू आ गई, माइनस टू माइनस टू कैंसिल करोगे तो माइनस वन माइनस आयोटा रूट थ्री बाई टू आ जाएगा। देख रहे हो? तो इसका होल स्क्वायर करने पर ये तो टर्म आ रही है। ठीक है, और अगर आप इसका होल स्क्वायर करोगे तो ये वाली टर्म आ जाएगी। बात क्लियर हो गई? तो ओमेगा का होल स्क्वायर करने पर ये वाली टर्म आती है, इसीलिए हम इसको ओमेगा बोलते हैं और इसको ओमेगा स्क्वायर बोलते हैं। अब इसको तो वन ही बोलते हैं, तो ये वन हो गया, ये हमारा ओमेगा हो गया, और ये हमारा ओमेगा स्क्वायर हो गया। अच्छा, नेक्स्ट इसको अब हमें यूलर फॉर्म में और उस वाली फॉर्म में भी लिखना है। यूलर फॉर्म में लिख देते हैं तो उसको ट्रिग्नोमेट्रिक वाली फॉर्म में तो अपने आप ही आ जाएगा। तो इसका प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट निकालते हैं। तो प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट क्या आ जाएगा, ये कौन से क्वाड्रेंट में, ये देखो एक्स नेगेटिव है और वाई पॉजिटिव है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में तो पाई माइनस tan इनवर्स ऑफ रूट थ्री बाई टू माइनस वन बाई टू, तो tan इनवर्स ऑफ रूट थ्री कितना हो जाएगा, पाई बाई थ्री। ठीक है, तो इसका थीटा प्रिंसिपल कितना आएगा, टू पाई बाई थ्री। इसका थीटा प्रिंसिपल कितना आएगा, माइनस टू पाई बाई थ्री। उसका कॉन्जुगेट है ना, डायरेक्टली लिख सकते हैं। याद है ऐसा होता था ना, थीटा प्रिंसिपल, यहाँ पर अगर अल्फा होता तो यहाँ पे कितना होता है, पाई माइनस अल्फा। जो नीचे वाली टर्म होती है वो उसके कॉन्जुगेट की उसका जस्ट नेगेटिव होता है।
इसलिए प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट जो है वो हमने माइनस पाई से पाई क्लोज में बना रखा है, ठीक है। तो उसका जो कॉन्जुगेट होता है उसके लिए लिखना आसान हो जाता है, तो इसको तो हम वन ही लिखेंगे। मैग्नीट्यूड सबका अगर आप ध्यान से देखोगे तो मैग्नीट्यूड तो वन ही है, क्योंकि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के रूट्स है ना, तो अगर आप दोनों तरफ भी मैग्नीट्यूड लोगे तो एक्स की वैल्यू वन ही रहने वाली है। अब यहाँ से भी देख सकते हो मॉडुलस ऑफ जो कॉम्प्लेक्स नंबर है यहाँ पे वो किसके बराबर आएगा, अंडर रूट ऑफ 1/4 प्लस रूट 3 का होल स्क्वायर इज 3/4, तो ये वन ही आएगा, ठीक है। तो इसको हम क्या लिखेंगे, z इज इक्वल टू ई की पावर एटा 2π/3, ठीक है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, z इज इक्वल टू ई की पावर माइनस एटा 2π/3, और इसको हम लिख सकते हैं z इज इक्वल टू ई की पावर एटा 4π/3। कई बार 4π/3 भी लिख दिया जाता है, बाकी दोनों सेम ही बात है। 4π/3 इसलिए लिखा है क्योंकि इसका होल स्क्वायर होता है ना, तो इसका होल स्क्वायर करोगे तो वो 4π/3 आ जाएगा। अगर आप इसका कॉन्जुगेट लिखोगे तो माइनस 2π/3 आ जाएगा, ठीक है। तो z इज इक्वल टू ई की पावर एटा 2π/3 आ गया, और z इज इक्वल टू ई की पावर एटा 4π/3 आ गया, ठीक है। इसको करने का एक और तरीका भी है जो हम आगे भी यूज करेंगे, इसके रूट्स निकालने का। ये तो हमने क्या किया, सिंपली उसको फैक्टराइज करके उसके रूट्स निकाल के लिख दिए। तो एक और तरीका क्या है, एक्स क्यूब इज इक्वल टू 1 के रूट निकालने, तो 1 को हमेशा हम ई की पावर ओवर 2π लिख सकते हैं, वेयर के इज ए इंटीजर, ठीक है। के कोई इंटीजर होगा तो क्या होगा, मान लो के 1 है तो ई की पावर ओवर 2π क्या होगा, cos 2π प्लस एटा sin 2π, तो 1 रहेगा। cos 2π 1 होता है, sin 2π 0 होता है। k को 2 लोगे तो वो 4π हो जाएगा, तो cos 4π प्लस एटा sin 4π वो भी 1 होगा, तो 1 को हम e की पावर उल्टा 2π k लिख सकते हैं। अब एक चीज का क्या ध्यान रखना है, अगर जैसे अगर यहाँ पे क्यूब रूट है तो k की वैल्यू हम 0 1 2 तक लेकर जाएंगे। अगर मान लो यहाँ पे 4 होता तो 0 1 2 3 तक लेकर जाएंगे। ऐसा क्यों लेकर जाते हैं आपको भी समझ आ जाएगा। तो x इज इक्वल टू ई की पावर एटा क्या लिखा मैंने 2πk/3, और मैंने k को वेरी करा दिया कहाँ से कहाँ तक, 0 1 2 तक, ठीक है। अब देखो k को 0 रखो, k को 0 रखोगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी, e की पावर एटा 0, ठीक है। अगर आप k को 1 रखोगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी, e की पावर एटा 2π/3 आ जाएगी, ठीक है। k को 2 रखोगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, k को 2 रखोगे तो x की वैल्यू जो रूट है e की पावर एटा 4π/3 आ जाएगी, ठीक है। तो ये तो हो गया x इज इक्वल टू 1, एक रूट तो ये हो गया x इज इक्वल टू 1, एक रूट हो गया e की पावर एटा 2π/3, ठीक है। और एक रूट क्या हो गया, x इज इक्वल टू ई की पावर एटा 4π/3। आ गई ये बात, समझ आ गई, यहाँ तक देखो, अगर समझ आ गया तो ऑल क्लियर करो। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया सबको, ऑल क्लियर करो एक बार। ये वाला जो दूसरा पार्ट है ना, इसमें हम क्या करते हैं, एक ही बार, अब देखो, अच्छा मैं ये बता रहा था ना 3 के लिए, अब देखो 3 लेके देखो, जब आप k को 3 लोगे तो क्या बनेगा, वो x हमारे पास बन जाएगा e की पावर एटा 2π/3, तो 2π बन जाएगा, तो वो रिपीट हो जाएगा, वो रूट्स होंगे वो रिपीट करने लग जाएंगे। k इक्वल टू 4 लो, क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू ई की पावर एटा, k इक्वल टू 4 लोगे तो 8π/3, ठीक है। अब आपको पता है ना ये जो टर्म होती थी ये किसके बराबर होती थी, cos ऑफ 8π/3 प्लस एटा साइन ऑफ 8π/3। तो जो ये एंगल होता है इसमें से आप 2π हटा दोगे तो कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा, एंगल में से 2π हटा दोगे फर्क ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि cos और साइन है ना, तो ये पीरियोडिक होता है विद पीरियड 2π, तो इसमें से अगर आप 2π हटाओगे तो इसमें कुछ भी चेंज नहीं होता है, तो हम -2π इसमें से कर सकते हैं। तो दिस सेम एज e की पावर रूट 2π/3। इसीलिए हम k को क्या रखते हैं, k को सिंपली, अगर आपको क्यूब रूट ऑफ यूनिटी निकालना है तो k 0 से स्टार्ट होकर 2 तक जाएगा, फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी निकालना है तो k 0 से स्टार्ट होकर 3 तक जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास रूट्स आ जाएंगे। यहाँ तक सबको क्लियर हो गया। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया। अब हमारे पास क्या आ गया कि हमने ये निकाल लिया कि भाई क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या है, वो हमें सबको पता चल गया। तो अब आपको क्या क्या चीज याद होनी चाहिए, अगर मैं बोलता हूँ कभी भी एक्स क्यूब इजिकल टू 1 है, एक्स इजिकल टू 1 की पावर 1/3 है, इसके 3 रूट आते हैं, 1 ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर, ये सब याद रखना है। 1 ओमेगा क्या होता है, e की पावर उल्टा 2π/3, ठीक है, ऐसे लिख लेते हैं। और ओमेगा स्क्वायर क्या होता है, e की पावर उल्टा 4π/3, ठीक है। इसकी वैल्यू 1 रहती है, इसकी वैल्यू क्या रहती है -1 प्लस एटा रूट 3/2, इसकी वैल्यू क्या रहती है -1 माइनस एटा रूट 3/2।
ये चीजें हमें याद रखनी है। अब इसकी प्रॉपर्टीज इसी से आ जाती हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन को हम एक्स क्यूब माइनस वन इक्वल टू जीरो भी लिख सकते हैं। इसके तीन रूट हैं, वन ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, तो पहली प्रॉपर्टी आती है ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू वन। ये आप कैसे चेक कर सकते हो? ओमेगा इसका रूट है तो ओमेगा इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। ओमेगा इस इक्वेशन का रूट है तो ओमेगा सेटिस्फाई करेगा ना। देखो वन भी सेटिस्फाई करेगा, वन क्यूब माइनस वन इक्वल टू जीरो है। ओमेगा क्यूब माइनस वन भी जीरो होगा तो ओमेगा क्यूब वन आ जाता है। ओमेगा सिक्स माइनस वन, ओमेगा सिक्स भी वन होगा तो ओमेगा क्यूब वन है तो ओमेगा सिक्स तो वन रहेगा ही रहेगा। ठीक है। अच्छा, सेकंड सम ऑफ रूट्स वन प्लस ओमेगा स्क्वायर, ये जीरो के बराबर आता है। आप उसको इसी क्वेश्चन से देख सकते हो, क्योंकि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर जीरो है। सम ऑफ रूट्स क्या होता है? माइनस बी बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, वहां पे जीरो है, इसलिए वन प्लस ओमेगा स्क्वायर जीरो होगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या आएगा? सम ऑफ रूट्स हो गया। आप इसको ऐसे भी देख सकते हो, वन प्लस ओमेगा क्या होता था? माइनस वन प्लस एटा रूट थ्री बाई टू। ये क्या होता था? माइनस वन माइनस एटा रूट थ्री बाई टू ओमेगा स्क्वायर। अब इन तीनों का सम करोगे तो वन माइनस वन एटा रूट थ्री कैंसिल हो जाएगा, तो क्या वैल्यू आएगी? जीरो। ठीक है, ये समझ आ रहा है सबको? ओमेगा क्यूब वन हो गया, वन प्लस ओमेगा स्क्वायर हमारे पास क्या हो गया? जीरो हो गया। अच्छा, थर्ड पॉइंट पे आते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, अब जैसे थर्ड पॉइंट क्या है? ओमेगा का जो कॉन्जुगेट होता है वो ओमेगा स्क्वायर होता है। ओमेगा स्क्वायर का जो कॉन्जुगेट होता है वो ओमेगा होता है। बहुत सिंपल है ये भी। कैसे आपको पता ही है ना, आपने रूट्स निकाले तो हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है ना माइनस। जैसे ओमेगा क्या होता है? माइनस वन प्लस एटा रूट थ्री बाई टू। इसका कॉन्जुगेट लोगे तो क्या आएगा? माइनस वन माइनस एटा रूट थ्री बाई टू आ जाएगा। माइनस वन माइनस एटा रूट थ्री बाई टू है, इसको कॉन्जुगेट लोगे तो क्या आएगा? माइनस वन प्लस एटा रूट थ्री बाई टू आएगा। ठीक है, तो ओमेगा कॉन्जुगेट किसके बराबर होता है? ओमेगा स्क्वायर के बराबर। और ओमेगा स्क्वायर का कॉन्जुगेट किसके बराबर होता है? ओमेगा के बराबर। ठीक है, फोर्थ पॉइंट, ओमेगा का मॉडुलस ओमेगा स्क्वायर का मॉडुलस, दोनों का मॉडुलस कितना होता है? वन होता है। तो बहुत सिंपल सी बात है। ठीक है, वो भी हम जानते हैं। ठीक है, अंडर रूट ऑफ ओमेगा जो होता है, ये ध्यान रखना है, मैंने आपको पहले ही बताया था, कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर हम स्क्वायर रूट निकालते हैं या अंडर रूट निकालते हैं तो उसमें दो आउटपुट आते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर के स्क्वायर रूट में दो आउटपुट आते हैं, प्लस माइनस वाले। ऐसा रियल नंबर में क्या होता है कि अगर आप स्क्वायर रूट लेते हो तो एक ही आउटपुट आता है, इसमें ऐसा नहीं होता। स्क्वायर रूट लेने पर दो आते हैं। ठीक है, तो अंडर रूट ऑफ ओमेगा है तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, अंडर रूट ऑफ ओमेगा फोर। अंडर रूट ऑफ ओमेगा है तो इसको क्या लिख सकते हैं? अंडर रूट ऑफ ओमेगा फोर। ठीक है, तो कैसे? मैंने ओमेगा इंटू वन लिख दिया, फिर उसको क्या लिख दिया? ओमेगा वन को क्या लिख दिया? ओमेगा क्यूब, तो अंडर रूट ऑफ ओमेगा फोर लिख दिया। तो अंडर रूट ऑफ ओमेगा फोर में हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी? प्लस माइनस ओमेगा स्क्वायर, ये वाली टर्म आ जाएगी। समझ आया? प्लस माइनस ओमेगा स्क्वायर कैसे आया? क्योंकि अंडर रूट ऑफ ओमेगा फोर है तो अंडर रूट लोगे तो क्या आएगा? ओमेगा स्क्वायर आएगा। और अंडर रूट के कारण प्लस माइनस लगाना है, तो अंडर रूट ऑफ ओमेगा जो होता है वो प्लस माइनस ओमेगा स्क्वायर आता है। सिमिलरली अगर आप अंडर रूट ऑफ ओमेगा स्क्वायर लोगे तो ये तो देखने पे समझ आ रहा है प्लस माइनस ओमेगा आएगा। तो स्क्वायर रूट ऑफ ओमेगा इज प्लस माइनस ओमेगा स्क्वायर और अंडर रूट ऑफ ओमेगा स्क्वायर इज प्लस माइनस ओमेगा। ठीक है, ये बात क्लियर होगी। सेवेंथ पॉइंट आता है, वन प्लस ओमेगा एन प्लस ओमेगा टू एन is equal to 0 if n belongs to integer and n is not a multiple of 3. N is not a multiple of 3. ठीक है, तो वन प्लस ओमेगा टू एन जो होगा वो जीरो के बराबर होगा अगर एन इंटीजर है एंड एन इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ थ्री। तो आप कोई भी एन की वैल्यू देख रख के चेक कर सकते हो। क्लियरली पता चल रहा है, अगर एन मल्टीपल ऑफ थ्री होगा तो इसकी वैल्यू थ्री आएगी ना। वन प्लस ओमेगा टू एन जो होगा ये थ्री के बराबर होगा इफ एन इज अ मल्टीपल ऑफ थ्री। एन को इंटीजर होगा जो कि मल्टीपल ऑफ थ्री होगा, तो आप रख के देख सकते हो। एन को थ्री रखोगे तो क्या आएगा? वन प्लस ओमेगा क्यूब प्लस ओमेगा सिक्स, तो वो तो थ्री आ जाएगा। बट एन को टू रख के देखो, इसमें इसमें एन को टू रखो तो क्या बनेगा? वन प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा फोर। अब ओमेगा फोर कितना होता है? ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा, तो ये बन जाएगा वन प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, और ये वाली वैल्यू कितनी आ जाएगी? जीरो आ जाएगी। ठीक है, समझ? कुछ भी वैल्यू रख लो आप, फाइव रख लो, वन प्लस ओमेगा फाइव प्लस ओमेगा टेन।
अब ये ध्यान रखना ओमेगा क्यूब 1 रहता है, तो ओमेगा में जो 3 के मल्टीपल्स होंगे वो सारे आपके क्या बनेंगे, 1 बनेंगे। तो ये बनेगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर और ये बन जाएगा ओमेगा, तो ये फिर टर्म जीरो हो जाएगी क्योंकि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर जीरो रहता है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, 7th हो गया। 8th पॉइंट, तो 8th पॉइंट था हमारे पास ए क्यूब माइनस बी क्यूब के फैक्टर्स। ए क्यूब माइनस बी क्यूब के फैक्टर हमारे पास बनते हैं ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, है ना, ये बनता है। इसको फर्दर ब्रेक किया जा सकता है, ए माइनस बी याद रखना भी आसान है, ए माइनस बी ओमेगा और ए माइनस बी ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, तीनों के बीच में नेगेटिव आता है, ए माइनस बी ओमेगा, ए माइनस बी ओमेगा स्क्वायर। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब के तीन फैक्टर हैं, ए माइनस बी, ए माइनस बी ओमेगा, ए माइनस बी ओमेगा स्क्वायर। ए क्यू माइनस बी क्यूब के तीन फैक्टर क्लियर हो गए, ए माइनस बी, ए माइनस बी ओमेगा, ए माइनस बी ओमेगा स्क्वायर। आप मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हो, देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, देखते हैं क्या टर्म बन रही है। तो ए इंटू ए क्या आएगा, ए स्क्वायर माइनस ए बी ओमेगा स्क्वायर, फिर ये से मल्टीप्लाई होगा माइनस ए बी ओमेगा प्लस बी स्क्वायर ओमेगा क्यूब। ठीक है, अब ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर जो होता है ये -1 के बराबर होता है, क्योंकि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज 0, तो 1 को उधर लेके जाओगे तो -1 हो जाएगा। तो बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए बी टाइम्स ऑफ ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ओमेगा क्यूब, क्योंकि 1 होता है। तो ये वाली टर्म बनेगी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये तो इसके फैक्टर में आता है, ये तो टर्म इन दोनों का प्रोडक्ट बनेगी। ठीक है, समझ रहे हो? तो क्लियरली हमें समझ आ रहा है कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब के क्या फैक्टर होंगे, ए क्यूब माइनस बी क्यूब के जो फैक्टर होंगे, क्योंकि अब तो हम कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ चुके हैं, तो अब कॉम्प्लेक्स नंबर अगर हम पढ़ रहे हैं तो उसमें हम कॉम्प्लेक्स फैक्टर भी लिख सकते हैं। तो ये इसके तीन फैक्टर हो जाएंगे, ए माइनस बी ओमेगा, ए माइनस बी ओमेगा इसके। ठीक है, सिमिलरली 9th पॉइंट में ए क्यूब प्लस बी क्यूब के अगर मैं फैक्टर निकालूंगा तो क्या आएंगे, ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी ओमेगा प्लस ए प्लस बी ओमेगा स्क्वायर। ये ओमेगा क्यूब रूट ऑफ यूनिटी वाला है, ओमेगा इज इक्वल टू 1/1/3। अगर वो ऐसे बगल में लिख देता ना ओमेगा इज इक्वल टू 1/1/3, इसका मतलब वो ओमेगा जो है वो क्या डिनोट कर रहा है, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। तो उसमें हम फिर जनरली -1 प्लस एटा रूट 3/2 को ही ओमेगा मानते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर जैसे मान लो आपको ये सॉल्व करना है x क्यूब इज इक्वल टू 1, इसके रूट तो आपको पता ही है क्या होंगे, इसके रूट 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, तो आप बगल में लिख भी सकते हो फिर ओमेगा इज -1 प्लस एटा रूट 3/2। ठीक है, अब जैसे मान लो x क्यूब इज इक्वल टू 8 आ गया, इसके रूट निकालने हैं, तो इसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि क्या करना है। ठीक है, एक तो है कि वही आप इसको फैक्टराइज कर लो, दूसरा तरीका ये है कि आप इसको ऐसे लिख लो, एक्स क्यूब इज इक्वल टू 8/1, एक ही बात है, मतलब फैक्टराइज भी कर सकते हो, एक ही बात है वो। तो इसके बाद ये आ जाएगा x इज इक्वल टू, अब क्यूब रूट लेके जाओगे तो 2 × 1 की पावर 1/3 आ जाएगा, 1 के 3 रूट है वो लिख दो, तो क्या आएगा, एक 2 आ जाएगा, एक 2 ओमेगा आ जाएगा और एक 2 ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, वेयर ओमेगा इज -1 प्लस एटा रूट 3/2। ठीक है, मान लो मेरे पास एक्स क्यूब प्लस 8 इक्वल टू 0 है, इसके रूट निकालने हैं, तो क्या करेंगे, इसको ऐसे लिख सकते हैं एक्स प्लस टू ओमेगा, या तो फैक्टराइज कर लो, x+2 ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0। तो यहाँ से भी तीन रूट क्या क्या आएंगे, -2 ओमेगा स्क्वायर, ये मैंने डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दिया। दूसरा तरीका, एक्स क्यूब इज इक्वल टू -8 लिख लो। ठीक है, तो x कितना आ जाएगा, -8 की पावर 1/3। अभी आ जाएगा -2 बाहर चला जाएगा और 1 की पावर 1/3 बचा रह जाएगा। ठीक है, तो क्या क्या रूट आएंगे, एक आएगा -2, एक -2 ओमेगा और एक -2 ओमेगा स्क्वायर, फिर ओमेगा इज -1 प्लस रूट रूट 3/2। ठीक है, बताओ भाई, यहाँ तक ऑल क्लियर हो गया सबको, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? किसी को कुछ भी कंफ्यूजन है तो बताओ। ये जो मैंने पॉइंट्स बताए हैं उसमें, ये मतलब बेसिकली मैं आपको प्रॉपर्टीज ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी ही बता रहा हूँ, तो इसमें सम इंपॉर्टेंट पॉइंट करके यहाँ पे हेडिंग डाल देते हैं। किसी को कोई भी कंफ्यूजन यहाँ तक तो बताइए। ठीक है, चलो नेक्स्ट लिखते हैं। तो ये हमारा कौन सा पॉइंट था,
9th पॉइंट था। 10th पॉइंट देखो, 10th पॉइंट में क्या है, अगर इन तीनों पॉइंट्स को हम अगर आर्गेंट प्लेन पे प्लॉट करते हैं, जो कि हमारा कॉम्प्लेक्स प्लेन था, तो ये क्या करेंगे ना, क्योंकि इनका मैग्नीट्यूड सबका 1 है, तो इसीलिए क्या होगा कि देखो एक बार बनाते हैं, और इनका आर्ग्यूमेंट भी हमें पता है, जैसे 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर है, तो इसके बारे में तो 1 तो पता ही है, इसका पता है हमें ये e की पावर उल्टा 2π/3 है, और इसका भी हमें पता है ये e की पावर उल्टा 4π/3 है। ठीक है, देखना एक बार, मैं इनको अगर कॉम्प्लेक्स प्लेन पे प्लॉट कर रहा हूँ, ये कैसे प्लॉट होंगे, x हो गया, ये y हो गया, आयोटा y हो गया, ये -x हो गया, -y हो गया, इन सबका मैग्नीट्यूड 1 है। ठीक है, तो ये 0 0 पॉइंट मान लेते हैं, तो ये 1,0, ये तो 1 आ गया आपका पहला रूट जो हो गया। ठीक है, ओमेगा कहाँ पर आएगा, -½ पर आता है ना, -½ प्लस √3/2, तो यहाँ कहीं आएगा, जहां पर भी आएगा इसका ये वाला जो डिस्टेंस होगा, ये आपके पास 1 यूनिट रहेगा। ठीक है, ऐसे जो उसका ओमेगा स्क्वायर होता है उसका जस्ट कॉन्जुगेट होता है, तो जस्ट कॉन्जुगेट में क्या होगा, ये जैसे -½ प्लस √3/2 है, तो ये वाली लेंथ जो होगी ये √3/2 है इसकी, तो उसके कॉन्जुगेट में क्या होगा, इतना ही इमेज आ जाएगा जैसे इसका, क्योंकि उतना ही भाई एक्स कोऑर्डिनेट तो सेम ही है, जो वाई कोऑर्डिनेट है वो नेगेटिव है, तो ये ऐसा आ जाएगा, फिर आपका ओमेगा स्क्वायर हो गया, यहाँ पे आपका ओमेगा आ गया। अगर आप ध्यान से देखो ये लेंथ भी 1 है। ठीक है, तो अगर मैं इन तीनों पॉइंट्स को देखूंगा तो ये तीनों पॉइंट एक सर्कल पे लाई करेंगे, इतना समझ आ रहा है कि ये तीनों पॉइंट एक सर्कल पे लाई करेंगे, ऐसा है। क्यों सर्कल पे लाई करेंगे, क्योंकि वो सब सर्कल का सेंटर 0 0 है और रेडियस कितना है, 1 है। ये बात तो समझ आ रही होगी, सर्कल सेंटर्ड एट ओरिजिन पर ये तीनों रूट लाई करेंगे। ठीक है, अब इसको भी अगर आप ज्वाइन कर देते हो, तो अगर अब आप ध्यान से देखो, क्योंकि ये वाला जो है इसका आर्ग्यूमेंट कितना 2π/3, तो ये एंगल आपका 2π/3 आएगा, और इधर से ये एंगल भी कितना आएगा, 2π/3 आएगा, और ये वाला एंगल भी कितना आएगा, 2π/3 आएगा। तो बहुत ही एक सही सा डायग्राम बन जा रहा है। अगर हम मैग्नीट्यूड की बात करें तो देखो ध्यान से, ये आपके पास 1 यूनिट है, ये 1 यूनिट है, ये 1 यूनिट है, ये एंगल 2π/3, ये एंगल 2π/3, ये एंगल 2π/3 है, तो देखने पे समझ आ जाएगा कि अगर मैं उससे क्योंकि आइसोसेलेस बन रही है वाला ट्रायंगल, तो ये एंगल कितना आएगा, 120 हो गया ना, तो इन दोनों का सम कितना आएगा, 60, तो ये आपका 30 बनेगा, तो ये π/6 बनेगा, ये भी π/6 बनेगा, ऐसे ये भी कितना बन जाएगा, π/6, ये भी π/6, और ये भी कितना बन जाएगा, π/6 और π/6। तो ध्यान से देखोगे तो आपको समझ आएगा ये भी π/3, ये भी π/3, ये भी π/3, मतलब तीनों एंगल 60 आ रहे हैं, तो ये जो ट्राइंगल ABC बन रहा है ये इक्विलेटरल बन जाएगा। तो ट्राइंगल ABC इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो ट्राइंगल ABC हमारे पास क्या बन रहा है, इक्विलेटरल ट्राइंगल बन रहा है। ठीक है, इतना समझ आ गया। अच्छा, अब उसकी साइड लेंथ भी निकाल लेते हैं कि भाई उसकी लेंथ कितनी होगी, तो लेंथ निकालने के लिए आप क्या कर सकते हो, दो कॉम्प्लेक्स नंबर को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो जो साइड लेंथ है इसके बराबर आएगी वो 1 माइनस ओमेगा के मैग्नीट्यूड के बराबर आएगी। 1 माइनस ओमेगा लिख लो, ओमेगा -1 लिख लो, 1 माइनस ओमेगा स्केल लिख लो, एक ही बात है ये सब। ठीक है, तो Z2 माइनस Z1 का मॉड आएगा ना बेसिकली, मान लो ये अगर कॉम्प्लेक्स नंबर Z2 है, ये Z1 है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला कैसे लगाते हैं, Z2 माइनस Z1 का मॉड, तो याद जाएगा 1 प्लस हाफ माइनस एटा √3/2 का मैग्नीट्यूड, ये वाली वैल्यू बन जाएगी 3/2 माइनस एटा √3/2 का मैग्नीट्यूड, तो ये आ जाएगा √9/4 प्लस 3/4, तो ये √3 आ जाएगा। ठीक है, तो जो साइड लेंथ आएगी वो कितनी आएगी, √3 आएगी। तो इसी को देख के अब हम एक स्टेटमेंट लिख देते हैं। स्टेटमेंट क्या है, इफ 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी आर प्लॉटेड ऑन argand/complex plane, they form an equilateral triangle with each subtending, each side लिखना चाहिए, with each side subtending an angle of 2π/3 at center and side length of √3. The vertices, the roots lie on a circle
सेंटर्ड एट ओरिजिन विद रेडियस इक्वल टू 1। देखो भाई, इतना समझ आया कि नहीं समझ आया? ये जो तीनों क्यूब रूट ऑफ यूनिटी हैं, ये एक सर्कल पे लाई करेंगे जिसका रेडियस 1 है, ठीक है। और ये तीनों को अगर आप ज्वाइन करोगे तो ये क्या बनाएगा, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाएगा। वो उसकी ईच साइड की लेंथ कितनी आ रही है हमारे पास, हमने निकाल ली थी √3 आ रही है, और वो कितना एंगल सब्टेंड करेगी सेंटर पे, 2π/3। तो अंडरस्टूड है? यहाँ तक बताओ सबको क्लियर हो गया कि नहीं क्लियर हुआ? क्लियर है, चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आते हैं nth रूट ऑफ, ये तो हमने कर लिया क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। नेक्स्ट अब हमें करना है nth रूट ऑफ यूनिटी। अच्छा, अब nth रूट ऑफ यूनिटी कहने का क्या मतलब है? ऐसे इसके बाद nth रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर भी आता है। यूनिटी कहने का मतलब तो 1 हो गया। तो अब जैसे मैंने क्यूब रूट ऑफ यूनिटी निकालना सीख लिया, तो फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी, फिफ्थ रूट ऑफ यूनिटी, सिक्स रूट ऑफ यूनिटी, ये भी एक कुछ पर्टिकुलर पैटर्न फॉलो करेंगे। तो इसीलिए जैसे हमने क्यूब रूट ऑफ यूनिटी निकाला, उसी तरीके से हम इनको भी निकाल सकते हैं। तो इसलिए मैंने लिखा Zn = 1। इसका क्या मतलब हो गया, nth रूट ऑफ यूनिटी। Zn = 1 कहने का मतलब हो गया कि n मेरा कोई नेचुरल नंबर होगा और मैं उसके nth रूट निकाल रहा हूँ, तो इसको मैं ऐसे लिख दूंगा 1⁻1/n। बेसिकली इसका कहने का मतलब यही है। निकालेंगे कैसे, Zn = e⁻2πk लिख देंगे, ऑब्वियसली वेयर k बिलोंगिंग टू कहाँ से कहाँ तक आएगा, n रूट्स आएंगे ना। जैसे 0 1 2 लेकर गए थे, 3 रूट आए थे Z³ = 1 के, इसके कितने रूट आएंगे, n रूट आएंगे। तो 0 1 2 3 so on to n-1, क्योंकि उसके बाद क्या होगा, रूट्स रिपीट करेंगे। तो रूट्स क्या आ जाएंगे, Z = e⁻2πk/n, ठीक है। वे k varies from 0 to n-1, वे k belongs to 0 to n-1। तो अगर इन सबको रूट्स को लिखते हैं, अब देखना वो कैसे लिखेंगे। तो पहला रूट क्या आएगा, जब हमारे पास k 0 होगा, तो पहला रूट आपके पास आ जाएगा Z = 1। तो ये हमारा पहला रूट हो गया। k = 1 लिखोगे तो z आ जाएगा e⁻2π/n। कि अगर 2 लिखोगे तो z क्या आएगा, e⁻4π/n। कि इक्वल टू 3 लिखेंगे तो क्या आएगा, z = e⁻6π/n। ठीक है, समझ रहे हो? ऐसे करते करते अगर मैं के लास्ट कहाँ तक जाना है, n-1 तक जाना है, तो z आएगा e⁻2πn-1/n। ठीक है, तो k = 1 लिखेंगे तो e⁻2πn, k = 2 लिखेंगे तो e⁻4πn, 6πn, so on to 2πn-1/n। तो ये जो लास्ट रूट है ये हमारे पास हो गया Z = e⁻2πn-1/n। ठीक है, चलिए ये बात समझ आ गया हमें। अगर आप अब ध्यान से देखो तो इसके जो रूट्स आ रहे हैं वो किस फॉर्मेट में आ रहे हैं। मान लो इसको मैंने 1 माना, तो 1 ही है, तो इस रूट को अल्फा मान लेता हूँ। तो ये आपका अल्फा स्केयर बन रहा है, ये अल्फा क्यूब बन रहा है। ऐसे करते करते अगर आप जाओगे तो ये अल्फा n-1 बन रहा है। तो जो इसके रूट्स आ रहे हैं वो क्या आ रहे हैं, जीपी में आ रहे हैं। देख रहे हो, एक अल्फा है तो दूसरा कितना आ रहा है, अल्फा स्केयर, फिर अल्फा क्यूब, उसकी पावर ही तो, क्योंकि 2πk/n है ना। तो जब k1 रखोगे तो 2π/n हो जाएगा, फिर k2 k3 ये सब पे उसका मल्टीपल ही तो आएंगे, तो जीपी में बन रहे हैं। तो हम अब क्या क्या बोल सकते हैं इसको देख के, कि रूट्स nth रूट ऑफ यूनिटी, ऐसा करके बोल सकते हैं nth रूट ऑफ यूनिटी, nth रूट ऑफ यूनिटी। कुछ प्रॉब्लम है क्या सागर? किसी को कुछ भी प्रॉब्लम है तो चैट बॉक्स में लिख दें, nth रूट ऑफ यूनिटी आर इन जीपी विद कॉमन रेशो। क्या है कॉमन रेशो, e⁻2π/n। यहाँ तक पहले बताओ, क्लियर है सबको जो मैंने अभी तक बताया, कि दोबारा से बताऊं?
ठीक है देखो, अब z क्या था मेरे पास, e की पावर आउट 2 पाई k बाय n था, तो k की वैल्यू हमने कहाँ से कहाँ डाल दी, 0 1 2 3 सो ऑन टू n माइनस वन तक डाल दिया ना। तो हमारे पास क्या आएगा, 1 अल्फा अल्फा स्क्वायर अल्फा क्यूब सो ऑन टू अल्फा रेज़ टू द पावर n माइनस वन तक हमारे पास रूट्स आ गए। अब nth रूट ऑफ यूनिटी मैंने बताया आपको जीपी में, क्योंकि देखने में हमने इसको अल्फा माना है, अगर तो ये अल्फा स्क्वायर हो रहा है, अल्फा क्यूब हो रहा है, सो ऑन टू अल्फा n माइनस वन हो रहा है। तो जो nth रूट ऑफ यूनिटी है वो किस में आ रहे हैं, जीपी में आ रहे हैं, विद कॉमन रेशियो e आयोटा 2 पाई बाय n, ये टर्म आ गए मेरे पास। ठीक है, अब अगर इन रूट्स का सम लेता हूँ, देखो अगर इन रूट्स का मैं सम लूंगा तो क्या वैल्यू आएगी, ये तो हमें देख के ही समझ आ रहा है कि मेरी जो इक्वेशन थी वो जेड एन माइनस वन इज इक्वल टू जीरो है, तो सम ऑफ रूट्स तो जीरो हो गए होगा, क्योंकि एन माइनस वन पता है ना सबको, सम ऑफ रूट्स जो होता है चाहे वो कॉम्प्लेक्स हो चाहे रियल हो, वो माइनस बी बाई के बराबर ही आता है। जो बी जो होता है वो जो भी, जैसे एक्स की पावर एन है, ए एक्स की पावर एन है, बी एक्स की पावर एन माइनस वन होना चाहिए। ठीक है, वो किसी भी इक्वेशन के लिए एप्लीकेबल है। तो सम ऑफ रूट्स इसमें क्या आएगा, वन प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा क्यूब, ये अल्फा से मैं सारे रूट्स को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ये वाली वैल्यू मेरे पास जीरो के बराबर आएगी। ठीक है, क्लियर हो रहा है। अच्छा, अब और इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट देखो, अब z की पावर n के रूट्स हमें पता चल गए हैं, तो z की पावर n माइनस वन को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, z माइनस वन जेड माइनस अल्फा। ठीक है, अल्फा वन लिख लेता हूँ, मतलब अल्फा वन मेरा क्या होगा, फर्स्ट रूट जो कि अल्फा है, जेड माइनस अल्फा टू बेसिकली अल्फा स्केयर हो गया, जेड माइनस अल्फा थ्री, ऐसे करते करते जेड माइनस अल्फा एन माइनस वन। बात समझ आ गई। जेड एन माइनस वन के रूट्स क्या क्या आएंगे, जेड माइनस वन, जेड माइनस वन, जेड माइनस अल्फा वन, जेड माइनस अल्फा टू, जेड माइनस अल्फा थ्री, सो ऑन टू जेड माइनस अल्फा एन माइनस वन। समझ आया नहीं समझ आया, बहुत सिंपल सी बात है, क्योंकि अगर मान लो एक्स के माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स है, उसके दो रूट हैं टू और थ्री, तो आप क्या लिखते हो, एक्स माइनस टू इंटू एक्स माइनस थ्री तो लिखते हो। ठीक है, इसका भी काफी सारे क्वेश्चंस में यूज होता है। अच्छा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स पे आते हैं। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, जैसे उसमें हमने प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकाला था वन ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा क्यूब आ गया था तो वन के बराबर था एक्चुअली में, और वहाँ पे दो ही रूट थे, हमने डायरेक्टली मल्टीप्लाई भी कर सकते हो या आप इक्वेशन में पुट करके भी देख सकते हो, बट यहाँ पे रूट ज्यादा है, तो इन सबका अगर आप प्रोडक्ट करोगे, वन इंटू अल्फा टू इंटू अल्फा थ्री, सो ऑन टू अल्फा एन माइनस वन, ये किसके बराबर आएगा, ये वन के बराबर आएगा अगर एन इज ऑड। ठीक है, ये माइनस वन के बराबर आएगा इफ एन इज इवन। ठीक है, अच्छा ये कैसे पता चला, इसको या तो आपको फॉर्मूला याद होगा कि एन रूट्स के लिए हम क्या करते थे, सम ऑफ रूट्स टेकन एन एट ए टाइम, सम ऑफ रूट्स टेकन एन एट ए टाइम, तो सम ऐसे लिख देता हूँ, सम ऑफ रूट्स टेकन प्रोडक्ट ऑफ एन रूट्स एट अ टाइम, वो हम ऐसे लिखते थे समेशन ऑफ अल्फा वन अल्फा टू अल्फा थ्री सो ऑन टू अल्फा आर, तो क्या होता था, माइनस वन की पावर आर कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर एन माइनस आर अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर एन, तो इस तरीके से हम लिखते थे। तो अगर मान लो मेरे पास जेड एन माइनस वन है इक्वल टू जीरो है, ठीक है, तो अल्फा वाले रूट्स का जो प्रोडक्ट आएगा वो क्या आएगा, माइनस वन की पावर एन, हम ये ले रहे हैं ना। अच्छा, इसकी इक्वेशन मैंने ले ली, जेड एन माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो मेरे को अब निकालना है अल्फा वन अल्फा टू अल्फा थ्री सो ऑन टू अल्फा एन माइनस वन का प्रोडक्ट, ये वाली जो टर्म आएगी ये किसके बराबर आएगी, माइनस वन की पावर एन। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर जीरो डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर एन, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर जीरो कितना है, माइनस वन, तो आ जाएगा माइनस वन की पावर एन प्लस वन। ठीक है, तो एन अगर ऑड है तो प्लस आ जाएगा, प्लस वन आ जाएगा, अगर एन इवन है तो पावर ऑड हो जाएगी, वो माइनस वन आ जाएगा। समझ गए। अब आगे एग्जांपल लेके भी चेक कर सकते हो कि भाई एन को फोर ले लिया, एन को फाइव ले लिया, उससे भी आप चेक कर सकते हो। ठीक है, अच्छा अब इसके रूट्स को प्लॉट करते हैं। अब जो रूट्स प्लॉट होंगे वो भी आपको देखने में समझ आ रहा है क्या थे, वन ई की पावर रूट टू पाई बाय एन ई की पावर रूट फोर पाई बाय एन ई की पावर रूट सिक्स पाई बाय एन, ऐसे करके इसके रूट्स थे। ठीक है, ऐसा ये हो गया हमारे पास एक्स एटा बाय माइनस एक्स माइनस एटा बाय, इसके रूट्स को प्लॉट कर रहा हूँ मैं। ठीक है, तो पहला रूट इसका क्या आएगा, वन आएगा।
नेक्स्ट रूट क्या आएगा, 2 पाई ई की बार रूट 2 पाई बाय एन था ना, तो 2 पाई बाय एन मान लेते हैं, इस एंगल पे आ रहा है कुछ। इसका जो लेंथ होगी वो कितनी होगी, मैग्नीट्यूड तो 1 ही होगा, यहाँ कहीं आएगा, क्या आ जाएगा 2 पाई बाय एन एंगल पे। नेक्स्ट इसका किस एंगल पे आएगा, 4 पाई बाय एन पे आएगा। तो डिपेंडिंग अपॉन वैल्यू ऑफ एन आएगा, मैं ऐसे ही बना रहा हूँ अभी रफली। ठीक है, फिर 6 पाई बाय एन पर आएगा, फिर 8 पाई बाय एन पर आएगा। सबका मैग्नीट्यूड क्या होगा, 1 होगा। ऐसे करके आपके रूट्स आते रहेंगे। ठीक है, ऐसे करके रूट्स आएंगे। ये सब जो होंगे मैग्नीट्यूड 1 पे है, सेंटर 0 है, तो ये सब किस पे लाई करेंगे, सर्कल पे लाई करेंगे, जिसका रेडियस कितना है, 1 है। ऐसे लाई करेंगे। ठीक है, समझ गए, यहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा, डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ एन। ठीक है, क्योंकि इक्वेशन z n माइनस वन इज इक्वल टू 0 है, कोफिशिएंट सारे रियल हैं, तो अगर एक मान लो अल्फा आ रहा होगा तो एक उसका कॉन्जुगेट आ रहा होगा, तो ये अगर अल्फा, ये उसका कॉन्जुगेट होगा। ठीक है, वो यहाँ से देखने में पता चल जाएगा, उन दोनों का अल्फा इंटू अल्फा कॉन्जुगेट मॉड ऑफ अल्फा स्क्वायर होता है, 1 होना चाहिए। तो अगर जैसे मान लो एक अल्फा आ रहा है, तो दूसरा आपका अल्फा की पावर n माइनस वन आ रहा होगा, अल्फा अल्फा का कॉन्जुगेट अल्फा की पावर n माइनस वन होगा, अल्फा स्क्वायर का कॉन्जुगेट अल्फा n माइनस टू होगा, क्योंकि इन दोनों का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, फिर अल्फा n वो 1 बन जाएगा। तो ऐसे चलेगा। ऐसे अगर अल्फा स्क्वायर आ रहा है, तो यहाँ पर जो नीचे आएगा, जो उसके अल्फा स्क्वायर कॉन्जुगेट होगा। तो कहने का क्या मतलब है, बहुत सिंपल सा लॉजिक है। अगर 3 रूट थे आपके पास, 3 पॉइंट आए थे, वो तीनों एक सर्कल पे लाई कर रहे थे, जिसका सेंटर 0 0 था और रेडियस 1 था। ठीक है, 4 पॉइंट्स आएंगे तो चारों भी सर्कल पे लाई करेंगे। ठीक है, वो एक रेगुलर पॉलीगन बनाएंगे। 3 थे तो उन्होंने इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाया था, 4 होंगे तो वो एक स्क्वायर बनाएंगे, 5 होंगे तो वो रेगुलर पेंटागन बनाएंगे, 6 होंगे तो वो रेगुलर हेक्सागन बनाएंगे, एंड सो ऑन। ठीक है, तो इन सब की जो साइड लेंथ आएगी वो सब बराबर आएंगे। तो ये लेंथ, इसको ब्लू से बनाता हूँ, ये वाली लेंथ जो है, ये लेंथ और ये लेंथ, ये रेगुलर पॉलीगन की जो लेंथ बन रही होगी, ठीक है, ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ बराबर आएंगी। सिमिलरली ये सारी लेंथ हमारे पास क्या आने वाली है, बराबर आने वाली है। क्योंकि पॉली, देख रहे हो ना, समझ आ रहा होगा, देखो बहुत इजी है। ये लेंथ, ये सारी लेंथ बराबर क्यों आएंगी, क्योंकि एंगल सबटेंडेड बराबर है। एंगल सबटेंडेड बराबर है, ये लेंथ और ये लेंथ बराबर है, तो उससे आइसोसेलेस भी बन जाएगा। ठीक है, तो इंटरनल एंगल सारे बराबर हो जाएंगे, तो रेगुलर पॉलीगन होगा, जैसे हमने उसमें भी प्रूव किया था। तो अब इसको स्टेटमेंट के तौर पे मैं लिख देता हूँ। क्या लिखना पड़ेगा हमें, द पॉइंट रिप्रेजेंटेड बाय द पॉइंट्स represented by nth root of unity are located at the vertices of a regular polygon of n sides inscribed in a unit circle having center at the origin, one vertex being on the positive real axis. The point represented by nth root of unity are located at the vertices of a regular polygon of n side inscribed in a unit circle. समझ गए? तो क्या होगा, जो भी मतलब सिंपल लैंग्वेज में ये है कि अगर आपके पास nth रूट ऑफ यूनिटी है, तो वो nth रूट ऑफ यूनिटी जो होंगे वो एक सर्कल के ऊपर आएंगे। वो वो सर्कल क्या होगा, उसका सेंटर 0 0 होगा, रेडियस 1 होगा। ये nth रूट ऑफ यूनिटी को जब आप ज्वाइन करोगे तो एक रेगुलर पॉलीगन बनेगा, जिनकी जो साइड लेंथ होगी वो सबकी सेम। रेगुलर पॉलीगन के अंदर साइड लेंथ सारी सेम है, इंटरनल एंगल सारे सेम है। ठीक है, और क्योंकि ये कोफिशिएंट रियल है, तो जो रूट्स आएंगे वो क्या आएंगे, कॉन्जुगेट, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ईच अदर, मतलब कॉम्प्लेक्स पेयर्स आएंगे, वो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होंगे एक दूसरे के। ठीक है, अब एक एग्जांपल कर लेते हैं जिससे आपको और आइडिया लग जाएगा। फॉर एग्जांपल एक हम निकाल लेते हैं, z रेज़ टू द पावर 6 इज इक्वल टू 1। ये ध्यान रखना है, अभी 1 का निकालना है, कॉम्प्लेक्स का नहीं निकाल रहे हैं। z की पावर 6 इज इक्वल टू
जैसे z की पावर 6 इक्वल टू 1 के जब आप रूट्स बनाओगे तो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट आएंगे, बट अगर मान लो मैं बोल देता हूँ 1 प्लस उल्टा इसके निकालो, तो इसमें कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट नहीं आएंगे अब रूट्स, क्योंकि इसका कोफिशिएंट क्या हो गया, ये जो कांस्टेंट वाला कोफिशिएंट है वो तो खुद कॉम्प्लेक्स हो गया, तो इसमें जो रूट्स आते हैं वो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट नहीं आते। z की पावर 6 इक्वल टू 1 के पक्का से आएंगे, ठीक है, तो इसको निकाल लेते हैं। क्या लिखेंगे हम, z इसके क्या क्या रूट आएंगे, एक तो पहला तो 1 ही आ जाएगा, दूसरा क्या आ जाएगा, इसको क्या लिख लो, e की पावर रूट 2 पाई के लिख लो, के जानते हो आप कहाँ से कहाँ तक जाएगा, के 0 1 2 3 4 5 तक जाएगा, ठीक है, तो एक तो 1 आ गया, एक क्या आ जाएगा, e की पावर रूटा 2 पाई बाई 6, नेक्स्ट कितना आ जाएगा, e की पावर रूटा 4 पाई बाई 6, नेक्स्ट कितना आएगा, e की पावर रूटा 3 पुट करेंगे तो 6 पाई बाई 6, तो e की पावर रूटा पाई आ जाएगा, तो 6 पाई बाई 6 ही लिख देता हूँ अभी, ठीक है, e की पावर एटा फिर 8 पाई बाई 6 आ जाएगा, फिर e की पावर एटा 10 पाई बाई 6 आ जाएगा, और e की पावर एटा बस 10 5 तक ही था ना, तो e की पावर एटा 10 पाई बाई 6 तक आ जाएगा, तो ये 6 पाई बाई 6 हो गया, ठीक है। अब इनको प्लॉट कर लेते हैं, तो देखो प्लॉट करना बहुत आसान है, मैग्नीट्यूड देखो, आर्ग्यूमेंट देखो, आपको पता चल जाएगा वो कहाँ पर आ रहा है, सबका मैग्नीट्यूड 1 है, मैग्नीट्यूड मतलब जो ओरिजिन से जो डिस्टेंस होगा, तो पहला तो आपका 1 पर ही आएगा, ठीक है, दूसरा किस पर आएगा, एंगल कितना होगा, पाई बाई 3 मतलब 60 पे आएगा, तो यहाँ कहीं आएगा ये e की पावर उल्टा, ये वाला जो एंगल होगा ये कितना होगा, 60 होगा, नेक्स्ट वाले का एंगल कितना है, 2 पाई बाई 3, मतलब वो कितना बना रहे हैं, यहाँ से पॉजिटिव एक्सिस से 2 पाई बाई 3 बना रहा है, तो ये भी तो ये 2 पाई बाई 3 होगा ना, थोड़ा सा ज़्यादा इंक्लाइंड हो गया ये, तो कुछ ऐसा बनेगा, ये वाला एंगल हमारा 2 पाई बाई 3 हो गया। नेक्स्ट हमारा कितना आएगा, ई की पावर उल्टा पाए, तो ई की पावर उल्टा पाए तो -1 होता है, ये आ गया। अब नेक्स्ट क्या आएंगे, इसके कॉन्जुगेट होंगे, अब देखो ये वाला आया था आपके पास ई की पावर उल्टा 2 पाई बाई 6, ठीक है, ये वाला जो रूट आया था ये आया था ई की पावर उल्टा 4 पाई बाई 6, अब नेक्स्ट जो आएगा ई की पावर उल्टा 6 पाई बाई 6 हो गया, ई की पावर उल्टा 6 पाई बाई 6, अब नेक्स्ट आएगा ई की पावर उल्टा 8 पाई बाई 6, वो इसका कॉन्जुगेट होगा, और इन दोनों का प्रोडक्ट देखोगे ना अगर आप, तो 1 आएगा, इन दोनों प्रोडक्ट देखो कितना आ रहा है, इन दोनों का प्रोडक्ट आ रहा है, और 12 बाई ई की पावर उल्टा 12 पाई बाई 6 आ रहा है ना, 12 पाई बाई 6 कितना होगा, ई की पावर उल्टा 2 पाई, वो 1 होगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है यहाँ पर ई की पावर उल्टा 10 पाई बाई 6, इन दोनों का प्रोडक्ट भी 1 आएगा, ठीक है, तो ये बन गया। अब इसको अगर हम ज्वाइन करें, तो पहले तो ज्वाइन करते हैं, तो एक रेगुलर पॉलीगन बनेगा, कितनी साइड्स बन रही है, 6 रूट है ना, तो रेगुलर हेक्सागन बनेगा, ई की पावर उल्टा 10 पाई बाई 6 यहाँ मान लेते हैं, ठीक है, ऐसा बनेगा, तो रेगुलर हेक्सागन बन गया, देखने पे समझ आ रहा है। बीच का एंगल कितना है हर किसी का, ये वाला एंगल हर रूट के बीच का एंगल पाई बाई 3 है, ये भी पाई बाई 3 है, इन दोनों के बीच का एंगल भी पाई बाई 3 है, तो कितना एंगल सबटेंड कर रहा है, 2 पाई बाई n, 2 पाई बाई 6 विच इज पाई बाई 3, तो ईच साइड विल सबटेंड 2 पाई बाई n एंगल एट द सेंटर, ठीक है, समझ आ रहा है सबको, तो ये हमारा बन गया। अब ये क्या होगा, ये सबको अगर आप देखोगे तो ये सर्कल पे भी लाई करेंगे, क्योंकि इन सबका सेंटर से जो डिस्टेंस है वो सेम है, तो ये 6 के 6 पॉइंट जो है एक यूनिट सर्कल पे भी लाई करेंगे, जिसका सेंटर इस टाइप का ये डायग्राम बनेगा, तो एक रेगुलर पॉलीगन है, जिसकी अगर साइड लेंथ निकालनी होगी तो क्या करोगे, 1 माइनस ई की पावर उल्टा, अगर जैसे साइड लेंथ निकालनी है इसकी 1 माइनस ई की पावर उल्टा 2 पाई बाई 6 करके उसका मैग्नीट्यूड निकाल लो। दूसरा तरीका, आपको ये पता है ये 1 यूनिट है, ये 1 यूनिट है, कोसाइन रूल भी लगा सकते हो, ये एंगल क्योंकि पाई बाई 3 है, कोसाइन रूल लगा के भी आपके पास एंगल आ जाएगा, परपेंडिकुलर मतलब ज्योमेट्री लगा के भी निकाल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ तक ये बात हो गई हमारी nth रूट ऑफ यूनिटी की, जिसमें मैंने आपको एक एग्जाम्पल बना दिया, एक एग्जाम्पल बता दिया ये वाला, जेड की पावर 6 इज इक्वल टू 1 का मैंने आपको एग्जांपल बता दिया कि जेड की पावर 6 इज इक्वल टू 1 के रूट्स कैसे निकलेंगे। अब यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो बताओ मुझे।
कोई प्रॉब्लम नहीं यहाँ तक? कल कितने क्वेश्चन हो गए थे बताना, एक बार मेरे को नंबर बताना। 31 हो गए थे, ठीक है। देखो 32 प्रॉब्लम करते हैं इसी के ऊपर, ठीक है। निकालो इसकी वैल्यू निकालो, ए पार्ट की। ए पार्ट का आंसर बताओ, फिर बी पार्ट का बताओ। सब लोग करो। ओमेगा इसमें क्यूब रूट ऑफ इनफिनिटी है। फॉर्मूले लगाने, आंसर आ जाएगा। ए पार्ट का आंसर सही है, 32। हाँ ठीक है, देखो चलो ए पार्ट करते हैं अब। ए पार्ट का जो सोल्यूशन है, अब हम जानते हैं 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 होता है, तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ, माइनस ओमेगा। माइनस ओमेगा और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की जगह माइनस ओमेगा लिख दिया, क्योंकि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 होता है। ठीक है, तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की जगह माइनस ओमेगा लिख दिया, और इसकी पावर 5 है। प्लस यहाँ पे 1 प्लस ओमेगा की जगह माइनस ओमेगा स्क्वायर लिख दिया, और इसकी पावर 5 है। तो ये क्या बन जाएगा, -2 ओमेगा की पावर 5 प्लस -2 ओमेगा स्क्वायर की पावर 5। तो -2 की पावर 5 कितना हो जाएगा, -32। और यहाँ बच जाएगा ओमेगा 5, और यहाँ बच जाएगा ओमेगा 10, हो जाएगा -32। अब ओमेगा की पावर 5 कितना है, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा। अब ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर कितना होगा, -1 के बराबर, क्योंकि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 होता है। तो 32 आ जाएगा इसका आंसर, बिकॉज -32 इंटू -1 इज 32। ठीक है, बी पार्ट पे आते हैं। बी पार्ट है मेरे पास, ये वाली टर्म है ना।
अब देखो इसको सिंप्लीफाई करते हैं। अब इसकी अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड उठाता हूँ, फर्स्ट टर्म मेरी क्या बन रही है, -2 ओमेगा। ठीक है, नेक्स्ट टर्म मेरी क्या बन रही है, -2 ओमेगा स्क्वायर। कैसे, ये ओमेगा 4 ओमेगा बन जाएगा, तो 1 + ओमेगा इज -ओमेगा स्क्वायर। नेक्स्ट टर्म आपकी बनेगी 1 माइनस, इसको लिख लेते हैं 1 - ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर। ये फर्स्ट टर्म ही बन जा रही है। नेक्स्ट टर्म क्या बन रही है, 1 - ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, बस ये बन जा रही है। ये नेक्स्ट टर्म बन जा रही है ना, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा 4 इज ओमेगा ओनली। तो ये मतलब ऐसा हो रहा है कि इन दोनों का प्रोडक्ट बनेगा, फिर इन दोनों का वो सेम ही टर्म आती रहेगी, तो n टाइम्स ये, दिस टर्म n टाइम्स आ जाएगी। ये वाली जो टर्म है वो इसके बराबर हो गई, ये वाली टर्म जो है वो इसके बराबर होगी। अब जो नेक्स्ट टर्म आएगी वो किसके बराबर होगी, वो फिर इस टर्म के बराबर होगी, उसकी नेक्स्ट टर्म फिर इस टर्म के बराबर होगी। तो कहने का मतलब है इन्हीं दोनों का प्रोडक्ट चलता रहेगा। अब क्योंकि टोटल 2n फैक्टर्स हैं, एक फैक्टर ये एक फैक्टर ये, तो टोटल इन दोनों का प्रोडक्ट की पावर n आ जाएगा। तो -2 × -2 × ओमेगा क्यूब की पावर n, तो 4 की पावर n इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझ आ गया, इजी सा प्रॉब्लम था ये। आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा हो गया प्रॉब्लम नंबर 32। तो नेक्स्ट है हमारे पास प्रॉब्लम नंबर 33। इफ x इज इक्वल टू a प्लस बी, y इज इक्वल टू a ओमेगा प्लस b ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, एंड z इज इक्वल टू a ओमेगा स्क्वायर प्लस b ओमेगा, एंड फाइंड x y z, b x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस z क्यूब, ये दोनों निकालना है। इन टर्म्स ऑफ ए और बी आएगा इसका आंसर, बताओ जल्दी से, जल्दी जल्दी ट्राई करो बेटा। ए क्यूब प्लस बी क्यूब ए पार्ट का, ठीक है, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ो। देखो कर देते हैं। तो पहला तो हमारे पास आ गया एक्स वाई जेड, तो वो किसके बराबर आ जाएगा, ए प्लस बी इंटू ओमेगा टाइम्स ऑफ ए प्लस बी ओमेगा आ जाएगा। ठीक है, इसको लिख सकता हूँ मैं, ओमेगा इसको लिख सकता हूँ ए ओमेगा स्क्वायर प्लस बी ओमेगा 4, क्योंकि ओमेगा क्यूब 1 होता है। तो यहाँ से क्या होगा, ओमेगा स्क्वायर बाहर आ जाएगा, ये बन जाएगा ए प्लस बी ओमेगा स्क्वायर। तो हमारे पास आ जाएगा ओमेगा क्यूब इंटू ए प्लस बी ओमेगा, ए प्लस बी ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा क्यूब 1 होता है हमारे पास, इन तीनों का प्रोडक्ट हम जानते हैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब होता है, अभी भी फॉर्मूला लिखा था इसका। ठीक है, बी पार्ट पे आते हैं। बी पार्ट क्या होगा, अगर आप x प्लस वाई प्लस जेड निकालोगे ना, अगर आपने x प्लस वाई प्लस जेड कैलकुलेट किया, तो अगर क्या वैल्यू आएगी, a प्लस बी, क्योंकि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब है ना, वो 3abc होता है अगर x प्लस वाई प्लस जेड 0 होता है, नहीं होगा तो फिर कुछ और देखेंगे।
तो ए प्लस बी, ए ओमेगा प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस ए ओमेगा स्क्वायर प्लस बी ओमेगा। तो अगर आप इस टर्म को देखोगे तो ये आ रहा है मेरे पास ए इंटू वन, ए कॉमन आ गया, वन प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस बी टाइम्स ऑफ वन प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा। तो ये दोनों जीरो हो रहे हैं, तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड कितना हो गया मेरे पास, जीरो हो गया। तो इसका मतलब एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब किसके बराबर होगा, 3xy जेड के बराबर होगा। तो 3 टाइम्स ऑफ ए क्यूब प्लस बी क्यूब आएगा ये। तो इसका आंसर हो गया। ठीक है, सो 34 देखो, इसकी वैल्यू निकालनी है, वन माइनस ओमेगा स्क्वायर, वन माइनस ओमेगा फोर, वन माइनस ओमेगा एट। देखो इसमें क्या करना है, वन माइनस ओमेगा स्क्वायर, वन माइनस ओमेगा फोर, वन माइनस ओमेगा एट। तो हम इसको लिख लेते हैं वन माइनस ओमेगा फोर क्या बन जाएगा, वन माइनस ओमेगा ही बन जाएगा, तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। ओमेगा एट जो होगा ये ओमेगा सिक्स इंटू ओमेगा स्क्वायर होगा, तो ये वन माइनस ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ये टर्म बन जाएगी वन प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस टू ओमेगा। ये टर्म बन जाएगी वन प्लस ओमेगा फोर माइनस टू ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, तो वन प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या लिख सकते हैं, माइनस ओमेगा, तो ये बन जाएगा माइनस थ्री ओमेगा। वन प्लस ओमेगा फोर को मैं लिख सकता हूँ वन प्लस ओमेगा फोर माइनस टू ओमेगा स्क्वायर को लिख सकते हैं वन प्लस ओमेगा माइनस टू ओमेगा स्क्वायर, है ना, क्योंकि ओमेगा क्यूब वन होता है, तो ओमेगा फोर को ओमेगा लिख सकते हैं। तो ये वाली जो टर्म है हमारे पास अभी आ जाएगी माइनस माइनस ओमेगा स्क्वायर, तो ये माइनस थ्री ओमेगा स्क्वायर आ गया। तो ये बन जाएगा मेरे पास नाइन ओमेगा क्यूब, तो नाइन आ जाएगा मेरा आंसर। ठीक है, इजी सा प्रॉब्लम है ये। नेक्स्ट देखो, 35th। इफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो है, देन फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स प्लस वन बाई एक्स रेज टू पावर टू, एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर रेज टू पावर टू। ठीक है, प्लस एक्स क्यूब प्लस वन बाई एक्स क्यूब रेज टू पावर टू। ऐसे करते करते x27 प्लस वन बाई x27 रेज टू पावर टू, इसकी वैल्यू निकालो।
54 इज द राइट आंसर। देखो ये जो इक्वेशन है इसके रूट क्या आएंगे, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर आएंगे, क्योंकि एक्स क्यू माइनस वन के फैक्टर में आता है। ठीक है, तो किसी को भी पुट करोगे आपका आंसर सेम ही आने वाला है। ओमेगा भी पुट करके देख सकते हो, ओमेगा स्क्वायर भी पुट करके देख सकते हो। तो जैसे मैं ओमेगा पुट कर रहा हूँ तो एक टर्म मेरे पास क्या बनेगी, ओमेगा प्लस वन बाय ओमेगा का होल स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस वन बाय ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस ओमेगा क्यूब प्लस वन बाय ओमेगा क्यूब का होल स्क्वायर। ठीक है, ऐसे करते करते नेक्स्ट टर्म क्या आएगी, हमारे पास हो जाएगा नेक्स्ट टर्म ओमेगा फोर प्लस वन बाय ओमेगा फोर का होल स्क्वायर। ठीक है, ओमेगा फाइव प्लस वन बाय ओमेगा फाइव का होल स्क्वायर, ओमेगा सिक्स प्लस वन बाय ओमेगा सिक्स का होल स्क्वायर। ऐसे करते करते ओमेगा 27 प्लस वन बाय ओमेगा 27 का होल स्क्वायर, ऐसा। ठीक है, ये टर्म आ जाएगी। अब मेरे पास क्या हो गया कि ऐसे चलेगा ये, तो ओमेगा प्लस वन बाय ओमेगा आ गया, ओमेगा प्लस वन बाय ओमेगा में ये बन जाएगा ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये समझ आया कैसे लिख दिया, वन उसको ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया तो नीचे ओमेगा क्यूब बन जाएगा, तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर आ जाएगा। नेक्स्ट टर्म मेरी क्या बनेगी, ओमेगा स्क्वायर, इसको ओमेगा से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे तो ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा का होल स्क्वायर बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा, टू का होल स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि ओमेगा क्यूब भी वन होता है, ओमेगा क्यूब भी वन होता है। फिर ओमेगा फोर प्लस वन बाय ओमेगा फोर को देखो, ये क्या बन जाएगा, ओमेगा प्लस नीचे वन बाय ओमेगा बनेगा, तो ये वाली टर्म सेम आपकी यहाँ पे बन रही है, तो ये सेम वही ओमेगा ओमेगा स्क्वायर बन जाएगा। फिर ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा का होल स्क्वायर बन जाएगा। फिर नेक्स्ट ओमेगा सिक्स पे फिर टू का होल स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, फिर प्लस आएगा। तो ऐसे कितने पेयर बनेंगे हमारे पास, वन से लेके 27 तक है। वन से लेके वन टू थ्री बनेगा, फिर फोर फाइव सिक्स बनेगा, ऐसे करते हुए 27 तक है। तो कितने बन जाएंगे, नाइन ग्रुप्स बन जाएंगे ना इस टाइप के हमारे पास। ऐसे करते करते हमारे पास नाइन ग्रुप्स आ जाएंगे। तो नाइन ग्रुप्स आ जाएंगे तो देखते हैं, तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर कितना होता है, माइनस वन, तो ये वन हो जाएगा। ये वाली टर्म भी आपकी कितनी हो जाएगी, वन हो जाएगी, ये हो जाएगी फोर। सो दिस इनटू नाइन, सो सिक्स नाइन 54 इज द आंसर। कोई कंफ्यूजन किसी को भी, ऑल क्लियर है। यहाँ तक क्लियर है, चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट नेक्स्ट आते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन। फाइंड द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन वन प्लस वन बाय ओमेगा, वन प्लस वन बाय ओमेगा स्क्वेयर। ठीक है, टू प्लस वन बाय ओमेगा, टू प्लस वन बाय ओमेगा स्क्वेयर, थ्री प्लस वन बाय ओमेगा, थ्री प्लस वन बाय ओमेगा स्क्वेयर, एन प्लस वन बाय ओमेगा, एन प्लस वन बाय ओमेगा स्क्वेयर। ये बताओ भाई, सिंप्लीफाई करो। ऐसे बहुत क्वेश्चन बन जाते हैं, आपको बस ये प्रॉपर्टीज आनी चाहिए, वन प्लस ओमेगा स्क्वायर जीरो होता है, ओमेगा क्यूब वन होता है, तो आपसे बहुत जल्दी जल्दी सॉल्व हो जाएंगे। सीक्वेंस सीरीज वगैरह मिक्स कर देते हैं इन क्वेश्चंस में ना ये लोग।
नहीं आया किसी का भी आंसर? देखो अगर आप ध्यान से देखो तो ये टर्म जो बन रही है ये ऐसा बन रहा है आर प्लस वन बाय ओमेगा इंटू आर प्लस वन बाय ओमेगा स्क्वायर का समेशन, आर कहाँ से कहाँ तक, वन से लेकर एन तक। ठीक है, ये हमारा सम बन रहा है। आर को वन डालोगे तो क्या आएगा, वन प्लस वन बाय ओमेगा, वन प्लस वन बाय ओमेगा स्क्वायर, टू डालोगे तो टू प्लस वन बाय ओमेगा, टू प्लस वन बाय ओमेगा स्क्वायर, थ्री प्लस वन बाय ओमेगा, थ्री प्लस ओमेगा स्क्वायर एंड सो ऑन। तो आर वन से एन मेरे पास आ जाएगा आर स्क्वायर। अच्छा इसको पहले मैं ऐसे लिख लेता हूँ, आर, इसको ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूंगा तो आर प्लस ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, इसको ओमेगा से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे तो आर प्लस ओमेगा हो जाएगा। ठीक है, अब ये टर्म क्या ओमेगा से मल्टीप्लाई डिवाइड करने पर आर वन टू एन लिखेंगे, अब ये आ जाएगा आर स्क्वायर। ठीक है, साथ में अब क्या आएगा, ओमेगा स्क्वायर आर प्लस ओमेगा आर, तो माइनस आर आ जाएगा, प्लस वन आ जाएगा, ये टर्म आ जाएगी। अब ये आपको समेशन निकालना आता ही होगा, ये सीक्वेंस सीरीज का प्रॉब्लम हो गया। तो क्या बन जाएगा, एन इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन बाई सिक्स माइनस एन इंटू एन प्लस वन बाई टू, आर का समेशन प्लस एन। ठीक है, अब एलसीएम ले लेंगे तो हमारे पास सिक्स एलसीएम आ जाएगा, तो एन तो कॉमन आ जा रहा है, ये बन जाएगा और टू एन स्क्र प्लस थ्री एन प्लस वन। ठीक है, तो एन कॉमन आ गया, यहाँ पे आ जाएगा माइनस थ्री एन माइनस थ्री। ठीक है, और यहाँ से एन कॉमन आ गया तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस सिक्स, तो ये टर्म बन गई। तो मेरे पास ये टर्म आ जा रही है एन इंटू टू एन स्क्र, थ्री एन कैंसिल हो गया, टू एन स्क्र प्लस फोर आ जा रहा है डिवाइडेड बाय सिक्स, तो ये आ जा रहा है एन इंटू एन स्क्र प्लस टू डिवाइडेड बाय थ्री। सो दिस इज द आंसर। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा किसी को भी मेरे ख्याल से, सीक्वेंस सीरीज थोड़ा सा इसमें लग रहा था। 36 हो गया, नेक्स्ट करते हैं। फाइंड वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन वन इंटू टू माइनस ओमेगा इंटू टू माइनस ओमेगा स्क्र, टू इंटू थ्री माइनस ओमेगा, थ्री माइनस ओमेगा स्क्र वेयर ओमेगा इज वन रेशो का वन बाई थ्री प्लस सो ऑन टू एन माइनस वन इंटू एन माइनस ओमेगा इंटू एन माइनस ओमेगा स्क्र। तो अभी इसका आंसर बताओ। चलो देखो मैं बता रहा हूँ, इसमें क्या आएगा, इसको आप लिखोगे सम ऑफ एन टर्म्स इज समेशन ऑफ, देखो एन माइनस, इससे पता चल जाएगा ना क्या आएगा, आर माइनस वन, आर माइनस ओमेगा, आर माइनस ओमेगा स्क्र। आर कहाँ से कहाँ तक जाएगा आपका, वन से लेकर एन तक जाएगा, वन से नहीं सॉरी टू से लेकर जाएगा ना,
1 भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 1 से लिखने में क्या फायदा है, पहली टर्म आपकी 0 हो जाएगी और सम भी इजीली आ जाएगा। ठीक है, अब ये अभी अभी हमने पढ़ा था, ये ऐसा हो रहा है ना, r-1 r-ओमेगा स्क्वायर, तो ये क्या बनेगा, देखो 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर किसके रूट होते हैं, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के, तो r³ - 1 बनेगा ये। समेशन अलग करोगे तो आ जाएगा n×n+1/2 का होल स्क्वायर, तो ये होता है इसका, और -n, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, इजी है ये प्रॉब्लम भी। नेक्स्ट आते हैं 38 पे। फाइंड कॉमन रूट ऑफ बोथ द इक्वेशंस। फाइंड कॉमन रूट ऑफ बोथ द इक्वेशंस। इक्वेशन कौन कौन सी हैं, z³ प्लस 2z² प्लस 2z+1 = 0 एंड z⁻1985 प्लस z⁻100 प्लस 1 = 0। देखो इस टाइप के क्वेश्चन में क्या होता है ना, देखो मैं बताता हूँ, ये जो बड़ी इक्वेशन है इसको तो रूट चेक करना है, इसको तो बहुत मुश्किल है क्योंकि इसकी पावर ही बहुत ज्यादा है, ये कहाँ से निकालोगे, तो आप ऑब्वियसली इसके रूट निकालने की कोशिश करोगे। ठीक है ना, तो अब इसको हम सोचते हैं कि इसका पहले क्यूबिक है तो एक हिट एंड ट्रायल से निकालने की कोशिश करते हैं। देखने पे समझ आ रहा है, वैसे z = -1 होगा इसका रूट। देखो -1 पुट करोगे तो क्या आएगा, -1 + 2 -2 + 1। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, z+1 इसमें बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, या z+1 से डिवाइड कर लो, ज़्यादा अच्छा है, तो कम दिमाग लगेगा। z³ + 2z² + 2z+1, z² से मल्टीप्लाई कर देते हैं, आ जाएगा z³ + z² माइनस माइनस z² + 2z+1, तो z+1 और आ जाएगा। ठीक है, तो z² + 2z+1 कैंसिल हो गया। ठीक है, तो मेरे पास क्या टर्म आ जाएगी, z+1 इंटू z² + z+1 = 0, ये उसके फैक्टर हो गए पहली वाली टर्म के। इसके 3 रूट आ गए, अब कौन कौन से, -1 आ गया एक रूट, और एक रूट आ जाएगा ओमेगा, और एक रूट आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, इतना समझ आ गया। अब हमें कॉमन रूट चेक करना है, तो दूसरी इक्वेशन पुट करके चेक कर लो। दूसरी इक्वेशन थी z1985 प्लस z100 प्लस 1 = 0, इसमें चेक करना है, -1 डालो, -1 + 1 + 1 ≠ = 0, तो ये तो रूट कॉमन रूट नहीं है। ओमेगा डालो, ओमेगा 1985 ओमेगा 100 प्लस 1, 1985 का आपको वो देखना पड़ेगा मल्टीपल ऑफ 3 में जो है ना, तो ओमेगा ये आ जाएगा मेरे पास 3 का मल्टीपल अगर देखें तो 3 6 18 3 6 18, हाँ, तो ये ओमेगा 1983 आएगा, तो सम बन जाएगा ना इसका 10 8 18 321, और ओमेगा स्क्वायर बचेगा ओमेगा 99 इंटू ओमेगा प्लस 1, तो ये बन जाएगा ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1, क्योंकि ओमेगा क्यूब 1 होता है, ये 0 आ गया। सिमिलरली ओमेगा स्क्वायर डालोगे तो ओमेगा 1983 की पार्ट 2 आ जाएगा, ओमेगा स्क्वायर डाल रहा हूँ मैं, और यहाँ ओमेगा 4 आ जाएगा, यहाँ ओमेगा 200 आ जाएगा, तो 99 रेशो की पार्ट 2 इंटू ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा। समझिए ना, वो पावर स्वैप कर दिया है, तो ये तो 1 हो जाएगा, ये ओमेगा हो जाएगा, ये ओमेगा स्क्वायर प्लस 1, ये भी 0 हो रहा है, तो इसके कॉमन रूट कौन कौन से आएंगे, ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर, सो ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर आर दी कॉमन रूट। ठीक है, अच्छा आज आपकी एक एक्स्ट्रा क्लास है 1 से 2 PM, मेरे पास बेटा यही टाइम अवेलेबल है, अगर आप बाई चांस अटेंड नहीं कर पाते हैं तो आप इसकी रिकॉर्डिंग देख लें, कल की क्लास से पहले देख लेना है, क्योंकि वो ज्योमेट्री स्टार्ट हो जाएगा उसमें, तो कुछ इसके क्वेश्चंस बचे हैं, और फिर उसके बाद मैं ज्योमेट्री कराऊंगा, क्योंकि मेरी 11th की भी एक्स्ट्रा क्लास रहती है, तो उनके जो नया बैच बना हुआ है, तो मेरे पास यही टाइम अवेलेबल है। ठीक है, तो 1 से 2 PM पे मिलते हैं। चलो, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन।